बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं रात के मैच की, जो कि फाइनल मैच हुआ पीएसएल सीज़न 9 का इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। और ये बड़ा टफ मुकाबला था और बहुत टफ कंपटीशन के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार पीएसएल अपने नाम कर लिया। और अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ रखूं आपके सामने तो स्टार्ट में मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। लगातार विकेटें गिर रही थी, कोई संभल कर खेलने वाला नहीं था। तो रिजवान थोड़ा बहुत खेला, एट दी एंड वो भी आउट हो गया। मुल्तान सुल्तान की तरफ से जस्ट दो मेजर परफॉर्मेंसेस आई हैं। एक उस्मान खान की, जिसकी 57 रन्स की इनिंग है, और दूसरी इफ्तिखार अहमद की। और इफ्तिखार अहमद ने अच्छी हिटिंग की, पावर हिटिंग का मुजाहरा किया और 32 रन्स बनाए। और रात को स्पिनर्स के लिए पिच थी, वहां पर जो स्पिनर कामयाब हो रहा था, और हर स्पिनर भी कामयाब नहीं हो रहा था, बट सम ऑफ द स्पिनर्स कामयाब हो रहे थे। जैसे इमाद वसीम अपनी रेगुलर पेस से स्लोवर वन उसने स्पेल किया था। तो जैसे ही उसने स्लोवर वन स्पेल किया तो थोड़ा सा उसे टर्न मिली, तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेटें अपने नाम की। उसके अलावा शादाब खान की भी वही सीन हुआ कि उसने भी स्लो रन किए और विकेटें निकाली। तो रात को पिच के लिहाज से भी थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही थी। पिच स्टार्ट में लग रही थी कि बैटिंग पिच है, बट वो इतनी इजी पिच नहीं थी। बिल्कुल स्पिन बॉल हो रही थी। जस्ट उनकी जो स्पिनर अपनी पेस को कम करके स्लोअर वन डाल रहे थे। और इमाद वसीम ने पहले ओवर में ही अपनी 2 विकेटें निकाल ली। देन 1 विकेट निकाली। देन लास्ट ओवर में उसने फिर 2 विकेटें निकाली। तो इस तरह उसने 5 विकेटें निकाली। तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से जस्ट दो परफॉर्मेंसेज आई हैं, मेजर परफॉर्मेंसेज बैटिंग की तरफ से, उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद। और बॉलिंग की बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी दो मेजर परफॉर्मेंसेज हैं। इमाद वसीम जिसने 5 विकेटें हासिल की, और शादाब खान 3 विकेटें इसने हासिल की। और मुल्तान सुल्तान का टोटल 159 रन्स हुआ 9 विकेटों के नुकसान पर, और 160 का टारगेट था। ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, क्योंकि फाइनल के लिए आप स्कोर कर रहे हैं। आपने पहले बैटिंग करने का फैसला किया टॉस जीतकर। तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की तरफ से मुझे एक रात को जो अजीब सी बात लगी ना, वो ये थी कि इन्हें मतलब बैटिंग ऑर्डर को इसने बड़ा डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है बैटिंग ऑर्डर। जैसे डेविड विले आया हुआ था पहले, उसके अलावा इफ्तिखार अहमद की जगह पहले खुशदिल शाह को भेजा, खुशदिल शाह के बाद उसामा मीर को भेजा, उसामा मीर के बाद जाके हमारे इफ्तिखार चाचा को भेजा। तो मेरे ख्याल में अगर इफ्तिखार को पहले भेजते खुशदिल की जगह, क्योंकि खुशदिल भी कुछ इतना करके नहीं गया, वो भी बॉल्स उसकी ज़्यादा थी, रन उसके कम थे। तो वो भी मतलब हमें कर कुछ भी नहीं रहा था, हमें बस डॉट बॉल्स ही खेली जा रहा था। तो उसकी जगह अगर इफ्तिखार अहमद आता है, इफ्तिखार अहमद पावर हिटर है और क्रूशियल टाइम में अपनी टीम का सहारा बनता है। तो रात को उसने पावर हिटिंग की और अच्छी पावर हिटिंग की। और अगर इसे थोड़ा से टाइम स्पेस और मिलता और इसके साथ कोई खड़े होने वाला होता, कोई बैट्समैन, लेट्स सपोज अगर इसे इफ्तिखार अहमद को खुशदिल शाह की जगह भेजते, तो खुशदिल शाह की जगह साथ में उसके बैट्समैन खड़ा था खुशदिल शाह के, तो खुशदिल शाह की जगह अगर इफ्तिखार अहमद आता तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। 9 विकेटें गिर चुकी थी, तो इफ्तिखार अहमद के साथ मतलब खड़े होने वाले बॉलर थे, मोहम्मद अली था एक, तो वो भी जस्ट डॉट बॉल निकाल रहा था इसलिए ताकि विकेट ना हो, विकेट ज़ाया ना जाए और थोड़ा सा रन और करें। तो इफ्तिखार ने 122 से आई थिंक निकाल के 159 तक पहुंचाया, और 32 की उसने अपनी बारी खेली और बहुत अच्छी बारी खेली। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की मुझे बस ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप फाइनल में आके प्लेयर्स को, बैटिंग ऑर्डर को स्पेशली इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं
और जिस बंदे को भेजना चाहिए था आपको पहले उस बंदे को भेजा नहीं। तो ये मैं भी इस वजह से ये कंफर्ट जोन से बाहर हो गए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इन्हें। और अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करता हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा ये जानी जाती है कि ये बैटिंग के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन रात को जो इसकी बॉलिंग थी और अटैकिंग बॉलिंग थी, बहुत कमाल की बॉलिंग थी। इमाद वसीम को देख लें, 5 विकेटें निकाल गया वो बंदा। तो मतलब रात को इनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त चली है। बॉलिंग में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि स्पिन बॉलिंग चल रही थी और स्पिनर्स ही कामयाब थे जो स्लोवर वन कर रहे थे। तो उस लिहाज से शादाब खान और इमाद वसीम हमेशा से अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं और बॉल अच्छी कर लेते हैं। तो दोनों ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और दोनों के एक ने 5 विकेटें ले ली, एक ने 3 विकेटें ले ली, 8 विकेटें तो ये दोनों ले गए थे। तो दूसरी तरफ अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करता हूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। वहाँ पर हमें मार्टिन गुप्टिल जो है उसकी एक 50 हुई और उसके अलावा 30 रन आजम खान ने बनाए। बाकी कोई इतनी मेजर परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, इनकी तरफ से ये था कि सब लड़कों ने थोड़ा थोड़ा रन किया है। यही चीज़ अगर होती मुल्तान सुल्तान की तरफ से एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा रन करते, जितनी बॉल्स खेल रहे थे उतना उतना ही रन्स कर जाते ना, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन कोई और होनी थी अभी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने तीसरी दफ़ा पीएसएल अपने नाम की है। और यहाँ पर पीएसएल की हिस्ट्री में ये वाहिद अब टीम है जिसने 3 दफ़ा पीएसएल अपने नाम किया। पहले दो दो दफ़ा लाहौर कलंदर 2 दफ़ा लेके गई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा लेके गई थी। बट अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी दफ़ा पीएसएल अपने नाम कर चुकी है और ये एक रिकॉर्ड भी है और ये वाहिद टीम है जिसने 3 पीएसएल अपने नाम किए हैं। और उसके अलावा रात को जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसकी अगर मैं ब्रीफ समरी आपके सामने रखूं तो फजल महमूद कैप जो कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलनी थी वो मिली उसामा मीर को। और उसके अलावा बेस्ट विकेट कीपर आजम खान को गया। उसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर जो है इरफान खान नियाज़ी, वो अच्छा इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल से निकला है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो उसे गया इमर्जिंग प्लेयर। और मैन ऑफ द मैच अगेन इमाद वसीम, तीसरी दफ़ा लगातार इमाद वसीम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बन चुका है प्लेयर ऑफ द मैच। और स्टार्ट में बहुत, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, स्टार्ट में बिल्कुल फ्लॉप जा रहा था। इसका टीम में होने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। बट लास्ट 2-3 मैचेस से ये अच्छी परफॉर्म कर रहा है, बैट से भी बॉल से भी। और अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हो रहा है। और उसके अलावा जो बाबर आजम है उसका वही सीन के सबसे ज़्यादा स्कोर हमेशा बाबर आजम के नाम ही रहे हैं। और मतलब हमेशा पीएसएल की नहीं बात कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि रन मशीन इसे कहते हैं और हमेशा अच्छे स्कोर्स की वजह से जाना जाता है। तो पीएसएल सीज़न 9 में भी टॉप स्कोरर 544 रन्स किए विद 1 सेंचुरी और बाबर आजम टॉप पर रहे और हनीफ कैप इनके नाम गई। उसके अलावा जो बहुत बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर वो ये थी पीएसएल सीज़न 9 में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह लगी हैं केएफसी की तरफ से और उसके अलावा डेयरी मिल्क की तरफ से, ये स्कॉलरशिप्स वगैरह डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को जो मिली हैं। और उसके अलावा जो गज़ा को 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस डोनेट हुए हैं। तो वो मुझे बहुत आला चीज़ लगी और पीएसएल सीज़न 9 में ये वाकई में काबिल तारीफ थी ये चीज़ें। और पीएसएल सीज़न 9 भी एंड हो गया एंड नाउ पाकिस्तान टीम को अब एक होकर न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए तैयार होना है। और न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद हमारी एक और सीरीज़ आएगी। देन हमारे पास वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और हमेशा पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हमेशा दुआएं हैं, अल्लाह पाक इन्हें हमेशा कामयाब करे हर मैदान में।
एंड आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।